दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, इंसान कई दशकों से जानवरों के बारे में दिलचस्प और नया जानने में लगा हुआ है और हर बार हम इंसानों को कुछ ऐसी नई बातें जानवरों के बारे में पता चलती है जो कि अनबिलीवेबल होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का यही मकसद है कि आपको कुछ ऐसी नई चीजें जानवरों के बारे में बताएं जिस पर आपको भी आसानी से यकीन ना हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रोजन फ्रॉग। दोस्तों, आप कैप्टन अमेरिका को तो जानते ही होंगे, जिन्हें कई सालों तक बर्फ में फ्रीज कर रखा गया था और बाद में उन्हें जब बर्फ से निकाला गया तो वो बिल्कुल सही सलामत थे। दोस्तों, आप हम सब यही जानते हैं कि ऐसा असल जिंदगी में होना नामुमकिन है, लेकिन इंसानों में नामुमकिन हो सकता है, मेढकों में नहीं, क्योंकि मेढक हद से ज्यादा ठंडी को बर्दाश्त कर सकता है और वापस से जिंदा भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि पूरी तरह से जमने के बाद भी गर्मी के मौसम के आने पर फ्रॉग्स वापस से जिंदा हो सकते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि अलास्का में पाए जाने वाले फ्रॉग्स -20 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकते हैं और मौसम सही होने पर वापस से जिंदा हो सकते हैं। क्रो फ्यूनरल। दोस्तों, पूरी पृथ्वी पे हर तरह के जानवरों में हम इंसान ही एक ऐसे लिविंग बीइंग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को डिफरेंट तरीके से मरने के बाद बॉडी को नष्ट करने के कई तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान दिमाग से बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, जो दूसरे जानवर में बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम क्रो की बात करें तो बात अलग है, क्योंकि कौवे जब किसी मरे हुए कौवे की बॉडी को देखते हैं तो वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, इसे टेस्ट करने के लिए कैली नाम की साइंटिस्ट, जो रोज क्रो को खाना देती थी, एक दिन वो मास्क लगा के एक मरे हुए कौवे को ले गई और बाकी क्रो उस बॉडी को देखकर जोर जोर से चीखने लगे। और फिर कैली दूसरे दिन वही मास्क पहन के दोबारा क्रो के लिए खाना लेके गई, लेकिन कौवे ने उस खाने को छुआ तक नहीं। इससे ये पता चलता है कि कौवे मौत क्या है अच्छे से जानते हैं और उससे डरते भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 6 हफ्ते बीतने के बाद भी ज्यादातर कौवे कैली को देखकर वैसे ही बिहेव कर रहे थे। हियरिंग थ्रू द फीट। दोस्तों, हाथी तो आपने देखा ही होगा और उनके लंबे लंबे कान भी आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है हाथी कान के साथ साथ अपने पैर से भी सुन सकते हैं। दोस्तों, 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी स्टूडेंट्स ने यह साबित किया था कि हाथी अपने पैर से वाइब्रेशन करके दूसरे हाथियों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ज्यादातर हाथी ऐसा अपने परिवार से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर हाथियों में ऐसा तब देखा गया है जब कोई हाथी किसी चीज से डरा हुआ हो, तब वो अपने पैरों से वाइब्रेशन करके दूसरे हाथियों को बताता है। किडनैपर एंट्स। दोस्तों, किडनैपिंग सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, बल्कि चींटियों की दुनिया में भी किडनैपिंग होती है, और ऐसा तब होता है जब सूरज ढलने लगता है। तब बहुत सी एंट्स खाने की तलाश में नहीं, बल्कि दूसरी एंट्स की तलाश में बाहर निकलती हैं। और अगर गलती से रेड एंट्स को ब्लैक एंट्स मिल गई तो समझो फिर तो महाभारत होने वाली है। दोस्तों, अगर कोई रेड एंट्स कहीं घूम रही है और उसे गलती से ब्लैक एंट्स के नेस्ट दिख गए तो वो तुरंत जाकर और रेड एंट्स को वहां लेकर आएगी, और फिर जो लड़ाई शुरू होती है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक एंट्स धूल और मिट्टी की मदद से एंट्रेंस को बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रेड एंट्स अंदर चली जाती हैं और ब्लैक एंट्स की प्यूपाई को अपने साथ ले जाती हैं। एनिमल हिप्नोसिस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम जानवरों के साथ ऐसा करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि मुर्गी को हिप्नोटाइज करना तो इंसान को हिप्नोटाइज करने से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि मुर्गियों को हिप्नोटाइज करने के लिए ना तो हमें पेंडुलम की जरूरत है, ना ही किसी चीज को उन्हें दिखाने की जरूरत है। बस हमें करना यह है कि एक मुर्गी चाहिए और एक सफेद चौक, या फिर आप अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको उस मुर्गी को आराम से लिटा देना है और उसके सिर के सामने से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, और देखते ही देखते मुर्गी बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। और अगर आपको वापस से मुर्गी को सही करना है तो बस या तो कस के चिल्ला दो या मुर्गी को वहां से हटा लो। दोस्तों, ये तो थी एक मुर्गी जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए कोई भी ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर हम किसी एलिगेटर को हिप्नोटाइज करना चाहें तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल और खतरनाक है, इसलिए आप ऐसा करने की सोचना भी मत। दोस्तों, किसी मगरमच्छ को हिप्नोटाइज करने के लिए पहले उसके मुंह को पकड़ना होता है और उसे पूरी ताकत लगा के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उल्टा कर दो, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो कुछ ही सेकंड में मगरमच्छ बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा और फिर आपको उसे पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे ट्रिक वो लोग करते हैं जिनके पास एलिगेटर एक पेट की तरह होता है
और अगर एलिगेटर को इस पोजीशन से वापस बाहर निकालना है तो बस उनके पेट में गुदगुदी लगाना होता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।